बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ टिंडे गोश्त की रेसिपी। और टिंडे गोश्त ऐसी चीज़ है कि हर कोई घर में शौक़ से नहीं खाता, लेकिन आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा कि सब शौक़ से खाएंगे, बल्कि जो नहीं खाता होगा वो भी खाएगा। इतना मज़ेदार बनने वाला है आज का टिंडे गोश्त। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे पतीली में ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया, वो शामिल कर दिया हमने। अब प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ब्राउन सी हो जाए, इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है, बहुत अच्छी सी गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त। अच्छा, हमने लिया है बीफ का और आधा किलो गोश्त लिया, ठीक है। तो इसी के साथ ही 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा हल्दी, आधा खाने का चमचा नमक, ये सारे मसाले चलेगा। इसी के साथ ही 2 खाने के चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने क्या करना है, मसाले प्याज के साथ उसको गोश्त को अच्छा सा हमने भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस मेन चीज़ है इसकी मसाले सालन की भुनाई बहुत अच्छी होती है। तो हमारा जो सालन है ना टिंडे गोश्त, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो बस इसको देखें, हमने थोड़ी देर हमने इसकी अच्छी सी हमने मसाले के साथ जो है गोश्त की और मसाले की अच्छी सी देखें हमने भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के। टमाटर को भी डाल के हमने थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते हुए इस तरह हमने इसको पका लेना, ठीक है। गोश्त अच्छा हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी गल जाएगा, फ्रिज का लगा हुआ नहीं है, ठीक है। बस चम्मच चलाते हुए इस तरह टमाटरों के साथ भी हमने इसको 2-3 मिनट इसको हमने पका लिया। तो बस ये जो है रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास, बस 2 ही गिलास में पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसी पानी में ये गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। बस चूल्हा हमने तेज़ कर दिया था, तो जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा तो चूल्हा स्लो करके हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो बस ये जो है देखिए तेज़ चूल्हा कर दिया था हमने, और देखिए साइडों से इसमें ये उबाल आना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया। बस इसको अब हमने कवर कर देना है और चूल्हे को भी स्लो कर देना है, थोड़ा मीडियम आंच पे हम रखेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और बीच में भी तकरीबन हम इसको चेक करते रहें। तो जो बीफ है ना, वो बहुत अच्छा सा हमारा गल चुका है। बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्ची, और पानी भी इसमें तकरीबन बराए नाम रह गया है, तो इसमें हरी मिर्ची हम ऐड कर देते हैं, ये डाल देते हैं। तो ये देखें 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने ली थी, ये हमने डाल दी हरी मिर्चों के भी साथ। अब बस इसकी करनी है, थोड़ी सी हमने करनी है मेहनत क्या करनी है, अच्छी सी हमने कर लेनी है इसकी भुनाई। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा टिंडे गोश्त हमारा उतना ही लजीज बनेगा। तो बस ये देखें भुनाई हमने बहुत अच्छी सी इसकी कर ली, ऑयल सेपरेट सा हो गया है। और मसाले में देखें टमाटर और प्याज बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें टिंडे हम शामिल कर देते हैं। बस टिंडों को भी मैंने कट करके पहले से रख लिया था, बस ये टिंडे हमने डाल दिए। टिंडों को के डालने के बाद 2-3 मिनट हमने और भुनाई करनी है। आप कोई सी भी जो है गोश्त के साथ कोई भी आप सब्ज़ी ऐड करें, तो सब्ज़ी डाल के लाजमी थोड़ी देर उसकी ज़रूर भुनाई करा करें, उससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन का, ठीक है। तो टिंडों को भी डाल के हमने अच्छा सा बस इसको थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि मसाला हमारा भुन चुका था अच्छा सा, और थोड़ी ही देर लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब बस इसकी हमने अच्छी सी कर लिए ये भुनाई। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा टिंडे गोश्त का मसाला रेडी हो गया। अब इसमें शामिल कर दिया हमने पानी। अच्छा हमने ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि टिंडे हमारे अच्छे से गल जाएं। आप अपने हिसाब से, आपको जितना शोरबा रखना हो, जितनी ग्रेवी रखनी हो, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। बस पानी शामिल करके बस अब ये पकना शुरू होगा, तो इसको कवर करेंगे और थोड़ी ही देर में टिंडे अच्छे से गल जाएंगे। वैसे टिंडों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। बस इसको अब पानी हमने डाल दिया। बस देखिए ये जो है आज जैसे ही पकना शुरू होगा, तो बस हमने इसको कर देना है कवर। तो ये देखें ये पकना शुरू हो गया अच्छा सा। बस इसको हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, 10 मिनट में हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये जो टिंडे गोश्त है ना, ये हो चुका है रेडी। बस ये मैं चम्मच चला के मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा। और देखें इसकी जो ग्रेवी है वो भी कितनी अच्छी सी हमारी ये बनी है। अब इस पर शामिल कर देते हैं हम ऐड में हरा धनिया। बस हरा धनिया हमने डाल दिया। बस हरा धनिया डाल के अच्छा सा मिला के बस अब हमने कर लेना इसको डिश आउट।
डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको सादे चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, सालन और चपाती के साथ भी। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की टिंडे गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।